सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ कि अतीक अहमद के बेटे का कब्र किसने खोदा था। भाई साहब का नाम जानू खान है और उन्होंने अतीक के बेटे असद का कब्र खोदा था और शायद बाद में उसने अतीक अहमद और उसके भाई दोनों का कब्र खोदा। वालिद साहब के साथ आते थे, देखते थे। उसके बाद वालिद साहब जब खत्म हो गए हैं तो हम कब्र खोदना स्टार्ट कर दिया। आज किसकी कब्र खोद रहे हैं? ये अतीक अहमद की लड़के की, असद की। असद की। कितना समय लग जाएगा? कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? हम लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। अभी 4 से 5 घंटा भी टाइम और लगेगा इसमें। 4 से 5 घंटा टाइम और लगेगा। जी हाँ। इससे पहले आपने इस परिवार की और कितनों की कब्रें यहाँ पे तैयार करी है? उनके पिताजी की कब्र खोदी है हमने, और उनकी माँ की कब्र हमारे वालिद साहब ने खोदी थी। और किसी की कब्र है उस परिवार से? इस परिवार से और किसी कब्र नहीं है। यहाँ पर 3 मिट्टी ये है। 3 मिट्टी है। जी। आपका परिचय, आपका नाम? जानू खान। आपने देखा कि किस तरह से ये बंदा पूरे परिवार के कब्र खोद डाला इसने। पहले उसकी दादी माँ, उसके बाबूजी का कब्र खोदा, अब अतीक अहमद का कब्र खोदा, उसके बेटे का कब्र खोदा। चले यहाँ तक ठीक है, लेकिन योगी जी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सदन में वो फिर से एक बार सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर फायर हो गए। उन्होंने कहा कि आपने ही तो उसे अपनी टिकट देकर एमपी बनाया था। ये बात तो सही है, सपा ने ही उसे अतीक अहमद को टिकट देकर एमपी बनाया और उसके जितने भी सारे केस हुए सारे के सारे उस पर केस तो बहुत सारे हुए, लेकिन कभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। और अभी मीडिया इस तरह से उसे हीरो प्रोजेक्ट कर रहा है कि पूछिए मत। तो पहले हम योगी आदित्यनाथ का वो क्लिप देखते हैं जिसमें वो पूरी तरह से सपा के मुखिया अखिलेश यादव को पेल रहे हैं। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए? क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के जरिए सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप में भी दूर कर। आपने देखा योगी आदित्यनाथ का वही रुतबा अभी भी कायम है। उन्होंने फिर से कहा है कि अगर कोई भी माफिया सर उठाने की कोशिश करेगा तो उसकी फिर से कब्र खोद दी जाएगी और उसकी पिलाई होगी, चाहे माफिया कोई भी हो। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफिया फर्क नहीं पड़ता, बस वो माफिया होना चाहिए, उसका कब्र खुद जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने
ये करके दिखाया है कि कैसे वो माफियाओं का कब्र खोद रहे हैं। यूपी में बताया जाता है कि लगभग अभी 180 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 57 मुस्लिम मारे गए हैं एनकाउंटर में, और बाकी जो रेस्ट बचे लगभग 120 हिंदू मारे गए हैं। हिंदू मारे जाते हैं तो कोई विलाप नहीं करता, क्योंकि हिंदुओं को पता है कि भाई उसने गलत करा, इसलिए उसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन जब एक मुस्लिम मारा जाता है तो आप देखेंगे आज की बंगाल में एक इस्लामिक संगठन है, उसने कैंडल मार्च निकाला। वाह भाई, एक जिहादी के सम्मान के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है, जो हजारों लोगों के खून का गुनहगार है, जिसने हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली, लोगों को लूट लूट के। 165 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, 100 से ऊपर कत्ल के मामले दर्ज हैं इसके ऊपर। उसे इस्लामिक संगठन अपना हीरो बताता है। चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है कि हाँ इस्लामिक लोग हैं, वो लोग किसी को भी हीरो बना सकते हैं, वो उनकी बस कौम का होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आतंकवादी है या जो है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप उनको बोल दें तुम भी आतंकवादी हो या तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया जा रहा है, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तब इन्हीं लोगों को दुख होने लगता है कि हमारी ईमानदारी पे शक किया जा रहा है, हम इस देश के वासी हैं, तब इस तरह की बात करेंगे। लेकिन एक आतंकवादी, एक जिहादी, एक गैंगस्टर के मरने पर इनके स्थान विशेष से आंसू निकलने लगता है। कुछ ऐसा ही आंसू अभी तक निकल रहा है इन लोगों का, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आप देखेंगे ये पहली बार नहीं कैंडल मार्च निकल रहा है। अफजल गुरु को जब फांसी हुई थी तब उसके लिए क्या नारे लगते थे पता है आपको? अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह के नारे। मतलब सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट के कारण अफजल गुरु की फांसी हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को मार दिया जाए, इस तरह के नारे लगाए जाते थे। उसके बाद आप याकूब मेमन के लिए देखिए, उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया उसके मरने के बाद। अब देखिए किस तरह से ये जाहिल लोग, किस तरह से माइंड वॉशेस हैं, इनका माइंड किस तरह से वॉश किया गया है कि ये लोग एक जिहादी के समर्थन में कैंडल मार्च निकालते हैं। अगर आप इसे आतंकवादी घोषित कर दो या आप बोल दो कि पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तब इन्हीं को दर्द होने लगता है कि हम इस देश में रहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं और यहीं पे जिहाद भी फैलाते हैं और आतंकवादी के लिए रोते भी हैं। तब इनको दर्द होने लगेगा, अरे मुझे कैसे बोल दिया कि पाकिस्तान चले जाओ। भाई जब तुम एक आतंकवादी का समर्थन करते हो, बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग पहुंचते हैं, तो उससे बेहतर है तुम पाकिस्तान ही चले जाओ ना, वहीं पर रहना तेरे लिए अच्छा है। वहीं पर आतंकवादियों के जिस तरह से तुम उनके लिए, तुम्हारे अंदर प्रेम का भावना है, यहाँ पर रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। तब लोग कहेंगे हमारी ईमानदारी पे सवाल उठाए जाते हैं, हमने इस देश का नमक खाया, इस तरह की बातें की जाती है। जिस तरह से मीडिया उसे हीरो बना रहा है, कहीं आगे चलकर ये ना कह दे कि गांधी जी की डांडी यात्रा में जो डांडी पकड़कर आगे आगे बच्चा चल रहा था वही अतीक अहमद है। इस तरह की भी बातें हो सकती है। अब वेस्टर्न मीडिया तो इस तरह से दिखा रहा है कि अतीक अहमद बहुत बड़ा कोई समाज सेवी था, जो समाज में काम करता था, MP था, उन्हें कितनों के कल्याण के, इस तरह के चीज़ें दिखा रहा है। मीडिया में ये चल रहा है बात और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों पर अगर सरकार रोकथाम नहीं करेगी तो ये बहुत बड़े वाइड लेवल पे चीज़ें कहीं ना कहीं फैलेंगी और इससे लोगों का माइंड वॉश होगा। जो उस धर्म से बिलोंग करते हैं, मजहबी जो लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के हैं, वो लोग तो माइंड वॉशेस हैं। सीधा दिखता है कि अतीक अहमद जैसे हत्यारे के लिए आप कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके समर्थन में पोस्ट लिखते हैं कि उसका एनकाउंटर कैसे कर दिया जाएगा, सॉरी एनकाउंटर तो नहीं था, उसकी हत्या कर दी गई, इस तरह के मतलब लिखे जाते हैं और उनके स्थान विशेष से रक्तस्राव होने लगता है। आप इन जिहादियों को कभी नहीं बदल सकते, इनकी सोच आप कुछ भी कर ले नहीं बदल सकते। इनका एक ही उपाय है कि इन्हें भी वहीं भेज दिया जाए जहां अतीक अहमद है। उसके पास जाएंगे, अपना आराम से 72 हूरों के साथ खेलेंगे, अच्छा रहेगा ना। क्या जरूरत है भाई तुम्हें यहाँ रहना, जब तुम्हें 72 हूरे ही चाहिए तो यहाँ रह के क्या मतलब है, तुम्हारी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है जब तुम्हें 72 हूरों से सिर्फ मतलब है। तो सब 72 हूरों के पास चल जाओ, या नहीं होता अगर सरकार नहीं भेजती है तो किसी छत से छलांग लगा दो, खुद को गोली मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 72 हूरों के पास जाओ। वहाँ पे अब अतीक अहमद, उसका भाई और उसका लौंडा मज़े कर रहे हैं, तुम भी जाओ मज़े करो। तो इस देश में नमक खाकर इसी देश के साथ नमक हरामी करते हैं और इनको कहीं कुछ बोल दो तो ये कहेंगे नहीं नहीं मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, आतंकवाद को मुस्लिम से मत जोड़िए। लेकिन जब ये पता चलता है कि सारे मुस्लिम ही आतंकवादी हैं, सभी मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जितने भी आतंकवादी हैं सारे मुस्लिम ही क्यों हैं, सारे मुस्लिम ही बम लगा के क्यों फटते हैं,
कभी आपने किसी देखा हिंदू को बम लगा के फट गया? आपने सुना भी नहीं होगा इवन कभी। जब ये वो बम, जो आदमी बम लगा के फट गया, जो इतना बड़ा गैंगस्टर था, जब उसके लिए इस तरह की बातें की जाती है तो लोग आपको बोलेंगे, आपके ऊपर ब्लेम किया जाएगा कि आपकी सोच कैसी है। देखिए जो कट्टरवाद का जहर है ना, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको बदला तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हाँ, उन्हें एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है, एक ही देश है जो उसे अपने कंट्रोल में रख सकता है, वो है चाइना। उसको पता है इन सुअरों से कैसे डील करनी है, और वो डील कर रहा है। मिलियंस ऑफ मुस्लिम को उन्होंने ऐसे शेल्टर में डाल के रखा है जहाँ पर न उसे नमाज पढ़ने की इजाज़त है, न उसे दाढ़ी रखने की इजाज़त है। उन्हें सुअर खिलाया जाता है, यह सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और चाइना ही वो देश है जो इनको अच्छे से हैंडल करता है, क्योंकि उसे पता है कि सुअरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। हमारे देश में तो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म में आप ये सब चीज़ें कर नहीं सकते। यहाँ के लोग ही छाती पीट पीट के मर जाएंगे। जब आप इतने बहुत सारे गलत काम करते हो, और इतने गलत काम करते हो कि जब आपकी मौत होती है तो लोग खुशी हो जाते हैं, तो लोगों को इतना भी गलत काम नहीं करना चाहिए कि आपकी मौत होने के बाद लोग खुशी मनाएं। मतलब आप मरे और लोग खुश हो जाएं, भले अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ मर गया। यहाँ तक लोग दुश्मन को भी अगर मरता है तो मरने के बाद कह देते हैं वो मर गया, अब दुश्मनी खत्म हो गई, भला आदमी था। इस तरह की बातें करते हैं। हमारे गाँव में इस तरह की बातें होती है। दुश्मनी खत्म, मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है, या कह देंगे चलो भला आदमी था, ये था, इस तरह के। उसके मरने के बाद उसे बुरा नहीं बोला जाता। लेकिन अब अतीक अहमद को उसके मरने से लोग क्यों खुश हैं? शायद इसलिए कि उसने इतने गलत काम किए, इतने लोगों के खून करवाए, इतनों लोगों को मारा, इतनों लोगों के पैसे हड़पे, ज़मीन हड़पे, इसलिए लोग खुश हैं कि चलो जिन्होंने लोगों के साथ गलत करा उसके साथ भी सेम टू सेम वैसा ही हुआ, इसलिए लोग खुश हैं। और एक कौम है जो पूछेगा आप लोग खुश क्यों हो रहे हैं, किसी की मौत को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? जब आप किसी और हिंदू के मरने को आप सेलिब्रेट करते हैं, रोहित सरदाना के मरने को सेलिब्रेट करते हैं, सुषमा स्वराज के मरने को सेलिब्रेट करते हैं, बिपिन रावत जो जनरल थे हमारे CDS थे, उनके मरने पर सेलिब्रेट करते हैं, तो एक अतीक अहमद वो लोग कौन थे? उन्होंने कभी किसी का घर तोड़ा, किसी के गले पे छुरा रखा, या गोली से उसका एनकाउंटर करवाया, या उसकी हत्या कर दी? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा। वो इस देश के लिए काम कर रहे थे। फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनके मरने पर खुश होते हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसके मरने पर खुश होते हैं, अगर हिंदू अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर के मरने पर खुश होते हैं, अगर किसी आतंकवादी के मरने पर खुश होते हैं, तो इसमें गलत कहाँ से है? गलत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे जो देश की सेवा कर रहा है उसके मरने पे तुम खुश हो सकते हो, लेकिन हम एक गैंगस्टर, एक आतंकवादी के मरने पे खुश नहीं हो। क्यों नहीं हो भाई? संविधान हमें हक देता है, हम खुश हो सकते हैं, जैसे तुम एक देश की रक्षा करने वाले के मौत पर खुश होते हो उसी तरह। और मैं यही कहना चाहूँगा, जानू खान जो है ना, उसका काम चलते रहना चाहिए। अभी उसके 2 लोंडे और बचे हुए हैं जेल में, और 2 बाकी सुधार गृह में हैं। तो जानू खान को और मजदूरी मिले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कब्र खोद सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगा, उसकी माली स्थिति ठीक होगी तो अच्छा है। जानू खान को एक रोज़गार भी मिल रहा है। मान लीजिए अतीक अहमद के मरने पर किसी जानू खान का पेट भरता है तो ये तो अच्छा है ना, कम से कम उसे रोज़गार तो मिला, किसी के कब्र खोदने के पैसे तो मिले। तो उनके 2 लोंडे बचे हुए हैं जो उधर हैं, जेल में हैं, और सुनने में आ रहा है कि 2 लोंडे और हैं जो सुधार गृह में हैं। शायद सुधार गृह वाला को तो बाद में देखा जाए, लेकिन ये जो अंदर में 2 लोंडे हैं जेल में, उनकी पिलाई कर दी जाए, और जानू खान को एक और मौका दिया जाए कि ताकि जानू खान कब्र खोद सके उन दोनों के लिए, ताकि इसे और कुछ पैसे कमाने का मौका मिले। और गैंगस्टर के मरने पर किसी को पैसे कमाने का मौका मिलता है एक अच्छे व्यक्ति को, या तो इसमें गलत क्या है? उसे मिलना चाहिए। आखिर जानू खान जैसे कि कौन पूछने वाला है? अगर मान लीजिए वो कब्र नहीं खोदेगा तो फिर वो क्या करेगा? शायद कल हो कि वो भी हथियार ना उठा ले। इसलिए इन लोगों का मरना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बोल रहा हूँ जो जेल में 2 लौंडे बैठे हैं उनको भी बाहर निकाल के इसी तरह ठोक देना चाहिए, या कोई सनकी आदमी आए लवलेस की तरह आए और इन दोनों को भी पेल दे, तो ये अच्छी बात होगी ना। किसी को रोज़गार मिलेगा और 2 लोग और जन्नत पहुंच जाएंगे, वहाँ 72 हुरों के साथ खेलेंगे, मज़े करेंगे। ऐसे भी जेल में रहकर उन्हें कौन सा काम करना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेगी। उससे अच्छा जाओ भाई 72 हुरों के साथ पास जाओ और खेलो कूदो, मज़े करो। तुम्हें तो ऐसे भी जी के कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर तुम लोग जियोगे तो यहाँ पे क्या कर लोगे? 72 औरतें तो मिलने वाली है नहीं,
ये तो सबको पता है ना, यहाँ पे नहीं मिलेंगे, 2-4 कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी तुम कब जेल से छूटेगे नहीं छूटेगे क्या गारंटी है। उससे बढ़िया ये प्राण छोड़ के निकल जाओ इस धरती से। और मुसलमानों पर इसलिए भी सवाल उठाया जाता है, जब इस तरह के कार्य करते हैं मुसलमान और सवाल उठते हैं तो वही लोग विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भाई गलत करोगे तुम तो क्या उसके लिए किसी और को ब्लेम डाल दिया जाए। अब अतीक अहमद ने गलती की और वो मारा गया तो उसके लिए क्या हम लोग रोएं, दिखाएं कि अरे वो बहुत बड़ा मानुस था, ईद पर मिठाइयाँ बांटता था, ईद पर पैसे बांटता था, स्कूल यूनिफॉर्म बांटता था, समाज सेवा करता था, गरीबों की मदद करता था ऐसा कोई गुण उसमें जो लोग उसके मौत पर रोएं। उसने भी तो वही करा जो एक आतंकवादी करता है। और उसे मारा भी इसलिए गया, शायद उसका कनेक्शन ISI और लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से कनेक्शन बताया जाता है। हो सकता है कि जो जिस राजनीतिक पार्टी उसे संरक्षण दे रही हो उसी ने मरवाया हो। ये भी हो सकता है मुद्दा, कहीं वह सारे राज न खोल दे, और वो राज खोलने का मतलब है कि जितने लोग हैं सारे के सारे लपेटे में आ जाएंगे, इसलिए न अतीक अहमद रहेगा न कोई राज, वो राज उसके साथ ही दफन हो जाएगा। तो वही हुआ अतीक अहमद के साथ, और वो राज उसी के साथ दफन हो गया। वो अब तो बाहर निकलने वाला है नहीं। अब गुड्डू मुस्लिम जो है, अब वो कुछ अगर उसके पास कुछ राज हो तो हो सकता है कि बाहर निकले। और सुनने में ये भी आ रहा है कि गुड्डू मुस्लिम का अतीक अहमद के पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है, उन दोनों गुटुरगु खेल रहे हैं। मैंने तो ऐसा ही सुना है कि गुटुरगु चल रहा था, शायद उसी ने दोनों ने मिलकर अतीक अहमद को साइड कर दिया, क्योंकि ऐसे भी अतीक अहमद बाहर निकलने वाला नहीं था। तो गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन दोनों मिलकर, इन लोगों में चलता है ना, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, इन लोगों में चलता है, क्योंकि शादी इनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। शादी कोई 7 जन्मों का साथ निभाना थोड़े इनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बेसिस पर शादी होती है, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो लोग बच्चे पैदा करते हैं। तो एज ए सिंपल गुड्डू मुस्लिम भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा और वो करेगा। इसलिए शायद ये भी बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों ने मिलकर अतीक अहमद और उसके भाई को रास्ते से हटा दिया और उसके हजारों करोड़ की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि पता चला है अतीक अहमद अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गया था। मतलब वो सारे राज खोल देता तो सब जितने थे, सब इधर उधर जो भी पैसे उसके थे, कहाँ कितने पैसे रखे हैं, सब से वो हाथ धो बैठता। इसलिए उसे रास्ते से हटाया गया। ये भी रीजन कहीं ना कहीं हो सकता है। बाकी मुसलमानों पर आज से नहीं 75 साल से सवाल उठाए जा रहे हैं। जब आप इस तरह के कार्य करोगे तो आपके कैरेक्टर पे सवाल उठेगा ही, और लोग तो बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना, जो गलत करेगा उसके लिए लोग बोलेंगे। और तुम उसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तो लोग सवाल क्यों नहीं करें तुम्हारी ईमानदारी पर। तब कहोगे हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने भी आतंकवादी होते हैं सारे मुस्लिम होते हैं। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।